क्या कभी वो पल याद है जब लगा कि ओह, पैसों के मामले में जिंदगी की पहली बड़ी चूक हो गई? वो मन में कसक कि काश ऐसा न किया होता। शायद वो पहली सैलरी से लिया महंगा फोन हो, या दोस्तों पर कुछ ज्यादा ही खर्च, या शायद निवेश में जल्दबाजी। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत आम है। आज हम इसी पहली वित्तीय गलती की तह तक जाएंगे। हमारा स्रोत है वित्तीय गलतियां, सीख और समाधान। और आज का लक्ष्य ये समझना है कि भारत में ये पहली चूक आखिर होती क्या है, और इससे बचने या कहें सीखने के लिए वो पुराने बजट नियमों से हटकर क्या नए तरीके हो सकते हैं। बिल्कुल, और ये जानना जरूरी है कि ये गलतियां अक्सर भावनाओं में बहकर हो जाती हैं, जैसे पहली तनख्वाह की खुशी या कोई चीज पाने की जिद। हाँ, कभी कभी जानकारी कम होती है तो हम गलत स्कीम में पैसा लगा देते हैं। और हाँ, वो सामाजिक दबाव, दिखावा, शादी का खर्च, ये सब भी है। सही बात है। पर ये सिर्फ गलतियां नहीं है, ये सीखने का एक बड़ा मौका भी है अगर हम ध्यान दे तो ये आम पहली गलतियां दिखती कैसी हैं असल में? वो महंगा फोन तो एक उदाहरण हुआ। हाँ, और क्या? जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल अचानक ज्यादा आ जाना। बिल्कुल। या फिर दोस्तों को बड़ी बड़ी ट्रीट देना। हाँ, या वो डबल योर मनी टाइप की स्कीम है। ओह हाँ, वो तो बहुत कॉमन है। बहुत। या फिर किसी दोस्त या रिश्तेदार को इमोशनल होकर उधार दे देना। हाँ, और फिर वो पैसा वापस ही ना आए। हाँ, इन सब के पीछे अक्सर हमारी सोच, हमारी आदतें होती हैं, जैसे तुरंत कुछ पाने की इच्छा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली। या फिर हमें वित्तीय चीजों की उतनी समझ नहीं होती, और कभी कभी तो बस प्लान करने में आलस कर जाते हैं, बजट नहीं बनाते। समझ गई। ये भावनाएं, समाज का दबाव, जानकारी की कमी, पर सिर्फ कारण जानना काफी है क्या? मतलब ठीक है, पता चल गया क्यों गलती हुई, पर इससे सीखे कैसे? कोई ठोस तरीका? वो बजट बनाओ वाली सलाह से कुछ अलग? मैंने सुना है मिस्टेक जर्नल के बारे में कुछ। हाँ, मिस्टेक जर्नल एक बहुत अच्छा तरीका है। ये बिल्कुल एक डायरी की तरह है, पर सिर्फ पैसों से जुड़ी गलतियों के लिए। अच्छा, कैसे काम करता है ये? आप लिखते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ, कितना नुकसान हुआ, और सबसे जरूरी आपने सीखा क्या। जैसे मान लीजिए लिखा 20,000 का फोन EMI पर लिया, गलती, इंटरेस्ट रेट ठीक से नहीं देखा। सीखा, अगली बार EMI की कुल लागत जरूर चेक करूंगा। ओके। इससे ना आपको अपने पैटर्न पता चलते हैं कि आप कहां बार बार चूक रहे हैं। पैटर्न पहचानना, ये तो दिलचस्प है। लेकिन कई बार हम ऊपर से ही कारण समझ पाते हैं, गलती की असली जड़ तक कैसे पहुंचे? उसके लिए एक और तकनीक है, 3 क्यों तकनीक। 3 क्यों? हाँ, अपनी गलती के बाद खुद से कम 3 बार पूछें क्यों। जैसे, मैंने गलत निवेश क्यों किया? शायद जवाब मिले क्योंकि जल्दी अमीर बनना था। फिर दूसरा क्यों, मुझे जल्दी अमीर क्यों बनना था? जवाब शायद हो क्योंकि सोशल मीडिया पर किसी की लाइफस्टाइल देखी थी, वैसी चाहिए थी। ओके। और फिर तीसरा क्यों, मैंने उस लाइफस्टाइल के लिए शॉर्टकट क्यों चुना? जवाब, क्योंकि रिसर्च करने और धैर्य रखने की जगह आसान रास्ता चुना। अरे वाह, ये तो काफी गहराई तक ले जाती है ये तकनीक। ये तो सिर्फ पैसों के लिए नहीं, शायद जिंदगी के और फैसलों में भी काम आए। बिल्कुल आ सकती है, बस ईमानदारी से खुद से सवाल पूछना होता है। हाँ, वो ईमानदारी शायद मुश्किल हो शुरू में। अभ्यास से आती है, और जरूरी नहीं कि पहली गलती से डरकर बैठ जाएं। हाँ, ये भी होता है, लोग डर जाते हैं। पहली बार नुकसान हुआ तो निवेश से ही तौबा कर ली। सही कहा। इसका भी एक हल है। क्या? स्मॉल रिस्क स्ट्रैटेजी। मतलब डरकर कुछ न करने से अच्छा है छोटे सोचे समझे जोखिम ले। जैसे सिर्फ 1,000 रुपए की SIP शुरू कर दी। SIP मतलब? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ, जिससे हर महीने थोड़ी रकम निवेश होती जाए। या किसी भरोसेमंद ऐप पर बहुत कम पैसों से शेयर बाजार को समझने की कोशिश की। हाँ, इससे डर कम होता है, थोड़ा आत्मविश्वास आता है, और हम सीखते भी रहते हैं बिना बड़ा नुकसान उठाए। बिल्कुल। अच्छा, और वो जो शुरू में बात हुई थी इमोशनल ट्रिगर्स और सामाजिक दबाव, उनका क्या करें? वो तो बार बार आते हैं। उन्हें पहचानना पहला कदम है। नोट करें कि कब जैसे तनाव में, या बहुत ज्यादा खुशी में, या बोरियत में आप फिजूल खर्ची करते हैं। अच्छा, खुद को ऑब्जर्व करना। हाँ, और सामाजिक दबाव के लिए एक प्रैक्टिकल चीज हो सकती है, महीने का एक सोशल स्पेंडिंग बजट बना लें। सोशल स्पेंडिंग बजट? हाँ, मतलब दोस्तों के साथ घूमने फिरने, खाने पीने के लिए एक लिमिट तय कर ली। इससे मजा भी आएगा और जेब पर बोझ भी नहीं पड़ेगा। दिखावे से बचेंगे। ये सही है। मतलब प्लान कर लिया पहले। बिल्कुल।
तो कुल मिला के बात यह है कि जिंदगी की पहली वित्तीय गलती होना लगभग तय है। हाँ, कह सकते हैं। पर ये अंत नहीं है, ये तो सीखने की शुरुआत है। मिस्टेक जर्नल, 3Q तकनीक, छोटे रिस्क लेना, अपनी भावनाओं को समझना, ये कुछ नए रास्ते हैं। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात यह है कि हमारी गलतियां हमें परिभाषित नहीं करती, हम उनसे क्या सीखते हैं वो हमें बनाता है। सही सबक लें तो यही गलतियां भविष्य में हमारी ताकत बन सकती हैं। जाते जाते सबके लिए बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगली बार जब कोई पैसों से जुड़ा फैसला ले तो बस एक पल रुकें, एक गहरी सांस लें और खुद से पूछे, पिछली बार जो चूक हुई थी उससे जो सीखा था, क्या मैं उसे यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ? बहुत अहम सवाल है ये। आज ही एक छोटा कदम उठाएं, शायद वो मिस्टेक जर्नल शुरू करें या बस 15 मिनट किसी निवेश के बारे में रिसर्च करें। बिल्कुल, शुरुआत करना जरूरी है।